नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेपी नड्डा ने किया अपनी नई टीम का ऐलान। वसुंधरा राजे बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अलका गुर्जर को मिली जगह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने प्रदेश में 2 दिन के लॉकडाउन की वकालत। जयपुर में दिन दहाड़े छात्रा की गोली मारकर हत्या। झुंझुनू से बीएससी का पेपर देने आई थी युवती। 2 साल से युवती को जानता था आरोपी। कृषि बिलों को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने रखा सरकार का पक्ष। कहा किसानों को उनकी फसल का मनचाहा दाम दिलाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पद संभालने के 8 महीने बाद अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। राम माधव, पी मुरलीधरन राव, अनिल जैन और सरोज पांडे को महासचिव पद से हटाकर उनकी जगह नए चेहरों को दी गई है। कर्नाटक से बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान दी गई है। वह पूनम महाजन की जगह लेंगे। नई टीम में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 23 राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। नड्डा की नई टीम में राजस्थान से 4 लोगों को स्थान मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर अलका गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के साथ कई मसलों पर चर्चा की। इसमें द्विपक्षीय संबंध तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे। डिजिटल द्विपक्षीय शिखर वार्ता में अपने शुरुआती वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका में राजपक्षे सरकार की नीतियों के आधार पर चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी जीत दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहन बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में आपकी पार्टी की विजय के बाद भारत श्रीलंका के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का अवसर आया है। दोनों देशों के लोग नई उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ हमें देख रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक क्षितिज रवि प्रसाद के घर पर छापे के दौरान गांजा मिला था। गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया था। उन पर ड्रग पेडलर ने ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में कुछ फोटोज सामने आए थे जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा एक ड्रग पेडलर के साथ खड़े दिख रहे थे। ड्रग कनेक्शन में इस फोटो को आते ही क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, जिसके चलते क्षितिज की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश से मुलाकात करने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं यहां सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब उनसे पूछा गया कि किस राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। पूर्व डीजीपी ने आगे कहा कि आज की मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। मेरी और सीएम नीतीश के बीच कोई भी राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। गुप्तेश्वर पांडे ने एनडीए के साथ जाने के स्पष्ट संकेत दिए थे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि नीतीश इज द बेस्ट सीएम। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। श्री कृष्ण विराजमान नाम से मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मुकदमा दायर किया है। इनकी याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। उन्होंने याचिका के जरिए 13.37 एकड़ की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा है। छत्तीसगढ़ के डीजी अशोक जुनेजा और बस्तर के आईजी सुंदर राज ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र पामेड़ का दौरा किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पामेड़ थाने के सभी जवानों और अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने नक्सल क्षेत्र के गतिविधियों और उनके द्वारा किए जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। बैठक में विशेष महानिदेशक नक्सल अभियान अशोक जुनेजा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक पुलिस थाना चौकी कैंप को विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ साथ विकास कार्यों का भी लाभ मिल सके।
प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह गंभीर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैराथन बैठकें की। मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश में 2 दिन के लॉकडाउन की वकालत की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया ने कोरोना की रोकथाम के लिए 2 दिन के लॉकडाउन की सिफारिश की। वहीं विधायक बलवान पूनिया ने जनाना अस्पताल का मामला भी उठाया। इसके साथ ही बैठक में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने का सुझाव दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों और एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे चर्चा की। राजधानी जयपुर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया जब सरे रहा एक युवक ने एक युवती की हत्या कर दी। मामला आदर्श नगर का है। युवक ने युवती पर पहले चाकू से वार करने के बाद देसी कट्टे से गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका गरिमा चौधरी झुंझुनू की रहने वाली है। घटनाक्रम के मुताबिक गरिमा आदर्श नगर स्थित वैदिक कन्या कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देकर कॉलेज से कुछ दूरी पर चलते ही पहले से इंतजार कर रहे विष्णु चौधरी ने उसको रोक लिया। कहा सुनी के बाद आरोपित विष्णु ने अपनी जेब से चाकू निकालकर गरिमा पर वार कर दिया। लहूलुहान हालत में गरिमा सड़क पर गिर गई। तभी विष्णु ने लोगों को अपनी ओर आते देखकर जेब से देसी कट्टा निकालकर गरिमा को गोली मार दी। पूछताछ में विष्णु चौधरी ने ज्योतिनगर इलाके में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना बताया। देखिए, यहाँ पे करीबन घंटा भर पहले सूचना ये आई थी कि किसी लड़के ने एक लड़की के चाकू भी मार दिया और उसके बाद फायरिंग भी कर दी। तो तुरंत वहाँ पर पुलिस ने एक्शन किया। आदर्श नगर से पुलिस आई यहाँ पर। लड़के को दस्तयाब किया गया, उसका हथियार भी पकड़ लिया गया। मौके पे कई सारे अलामात मिले हैं जिससे कि साबित होता है कि उसी लड़के ने इसको गोली मारी, चाकू मारा। एक जिंदा कारतूस भी मिला है यहाँ पर। लड़के का बैग है यहाँ पर, खून से भरे हुए दोनों के 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं यहाँ पर, और जो भी अन्य उसमें अलामात हो सकते हैं सभी यहाँ पर हैं। तो मौके पे अभी हमने एफएसएल की टीम को बुलाया है जिससे कि ये डॉक्यूमेंट साइंटिफिकली जो भी एविडेंस है वो साइंटिफिकली कलेक्ट कर सकें अपन लोग। जो पीछे की अभी तक जानकारी आई है वो ये है कि लड़की अपने झुंझुनू की रहने वाली है और यहाँ पर कोई सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वैदिक पाठशाला में एग्ज़ाम वगैरह देने आई थी। तो लड़का हो सकता है उसके पीछे रहा हो कहीं से। वो यहाँ का विष्णु नाम का लड़का है जो कि धौलपुर का रहने वाला है। 3 कृषि बिल पारित होने के साथ ही पूरे देश में विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा था। अब इसी ओर भाजपा ने भी बिल के पक्ष में माहौल बनाओ अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भाजपा मुख्यालय पर इन बिलों को लेकर सरकार का पक्ष रखा और साफ किया कि ये बिल किसानों को उनकी फसल का मनचाहा दाम दिलाएंगे। चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन बिलों से किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी मिलेगी। अगर उससे मंडी से ज़्यादा बाहर दाम मिल रहे हैं तो वे बाहर अपनी फसल को बेच सकेगा। बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी और किसान अपनी मनचाही कीमत पर फसल को बेच सकेगा। प्रदेश के निजी अस्पताल अब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इनकार नहीं कर पाएंगे। अब तक ये शिकायतें मिल रही थी कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज करने से मना कर रहे थे। ऐसे में अब सरकार ने आदेश जारी कर ऐसे निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी अस्पतालों को अपनी कुल क्षमता के 30% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने के लिए कहा है। इस बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जिला मुख्यालयों पर सेवारत निजी चिकित्सालयों को अपनी बेड क्षमता के 30% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में निजी चिकित्सालयों ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे चिकित्सालय ने ठीक काम किया है, बहुत सारे लोगों ने ठीक काम नहीं भी किया है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी भागीदारी, क्योंकि ये महामारी का दौर है और उनकी भी भागीदारी कोविड ट्रीटमेंट के लिए सुनिश्चित की जाए, इसके लिए 6 संभागीय मुख्यालय पर 4 संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जहाँ 80 बेडेड हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके 30% बेड कोविड केयर के लिए अलग से व्यवस्था करके और उनको अलग से सुरक्षित रखना पड़ेगा। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 4 चरणों में होगा, जिसका पहला चरण सोमवार को है।
वहीं पंचायत चुनावों के लिए प्रचार जोरों पर है। झुंझुनू जिले में पंचायत चुनाव तीसरे चरण में होगा। इसके लिए मंडरेला ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी हाजी अब्दुल अजीज खान ने अपने समर्थकों के साथ लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सरपंच पद के प्रत्याशी अजीज खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मंडरेला में पानी की समस्या को सबसे पहले दूर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ सफाई, गंदे पानी की निकासी का वादा किया। सरपंच प्रत्याशी अजीज खान ने कहा कि बस स्टैंड को सही जगह शिफ्ट करने और आमजन की हर समस्या का समाधान करने का वादा किया। डीग कस्बे के भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल की 104वीं जयंती मनाई गई। ये जयंती शहर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता के सानिध्य में बनाई गई है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म, मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता और प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए पथ पर चलने की शपथ ली। भारतीय शहर मंडल डीग द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जयंती का समारोह बनाया गया और मंडल के सभी साथी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको पुष्पांजलि अर्पित करी गई तथा पंडित दीनदयाल जी के विचारों से मार्गदर्शन दिया। पंडित दीनदयाल जी के एकात्म, मानववाद व अंत्योदय की योजना के बारे में विस्तृत रूप से पदाधिकारियों ने बताया और मंडल ने और उनके सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलने की प्रेरणा ली। धन्यवाद। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।